एक बार पुनः कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अभी अपन जो है भाषा, व्याकरण और लिपि नामक टॉपिक को जो है लगातार पढ़ते जा रहे हैं। उसमें से भाषा और व्याकरण की बातें अपन कर चुके हैं। अब मैं लिपि को यहाँ पर छोड़ता हूँ और आज हिंदी विषय के बारे में बात करते हुए अपन कुछ कविताओं की ओर चलते हैं। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में एक बड़े ही अच्छे कवि हैं जिनका नाम है भूषण। भूषण कवि के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो है छत्रपति राजा शिवाजी के दरबार में जो है दरबारी कवि थे। हालांकि इनकी कविताओं में अतिशयोक्ति अधिक है। ये छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा करते हुए अतिशयोक्ति झलकाते हैं, लेकिन इनकी कविताएं जो हैं वो हमेशा बड़ी ही प्रशंसनीय रही है, आकर्षित करने वाली रही है और इनके छंद वगैरह इतने सटीक है, इतने अच्छे लगते हैं, कर्णप्रिय लगते हैं। तो ये एक कविता जो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पेपर में सम्मिलित है वह है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगदारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। अर्थात छत्रपति शिवाजी जो है पूरे जग को जीतने के लिए अपनी चतुरंगी सेना के साथ जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, अपने दरबार से बाहर निकलते हैं। तो किस तरह से जो है वो सेना दिखाई दे रही है, उसका किस तरह से पूरे दुनिया में जो है वो जो सेना चल रही है तो उसका क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, उस बात को यहाँ पर भूषण अपनी कविता में क्या कह रहे हैं कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगदारी सरजा शिवाजी जंग जीतना चलत है। भूषण बढ़त नाद बेहद नगारण के नदी नद मद गैबरण के हलत है। ऐल बैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल पे सैल उसरत है। तारा तरनी सो दूरी दारा में लगत जिमी धारा पर पारा पारा वार ये हलत है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगदारी कि छत्रपति शिवाजी जो है अपनी चारों प्रकार की सेनाओं के साथ निकलते हैं, जिसमें अश्व भी है, हाथी भी है, पैदल भी है और रथ भी है। चारों प्रकार की सेनाओं के साथ मन में उमंग लेकर जो है जब अपने दरबार से निकलते हैं तो एक मन में उमंग है और वह जंग को जीतने के लिए बड़ी उत्साह के साथ अपने दरबार से निकल रहे हैं, अपने महल से निकल रहे हैं। तो क्या कहा कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगदारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बिहद नगारण के। भूषण कहते हैं, भूषण बनत मतलब कि कहते हैं कि वहाँ जो है उस सेना के आगे जो है बड़ी बड़ी सेनाइयाँ नाद गुंजन कर रही हैं, आवाज़ कर रही हैं और जो है छत्रपति शिवाजी अपनी सेना को लेकर निकल चुके हैं। भूषण बनत नाद बिहद नगारण के नदी नद मद गैबरण के अलत है। गैबरण का मतलब होता है हाथी, और हाथियों के कान से निकलने वाला एक पदार्थ होता है। वो पदार्थ काफ़ी कम मात्रा में जो है हाथी के कान से निकल रहा है, लेकिन उस सेना में इतने हाथी हैं और उन हाथियों से निकलने वाला जो वो एक पदार्थ है वो इतना अधिक हो गया है कि उसकी नदियाँ उफनती जा रही हैं। वहाँ पर उस सेना में इतने हाथी हैं। तो कहा कि भूषण बनत नाद बिहन नगारण के नदी नद मद गैबरण के अलग है। अर्थात हाथियों से निकलने वाला जो पदार्थ है, जो कानों से निकलने वाला पदार्थ है, वो पदार्थ इतना हो चुका है कि उसकी नदियाँ उफनती जा रही हैं। भूषण बनत नाद बिहन नगारण के नदी नद मद गैबरण के हलत है। ऐल फैल कैल फैल खलक में गैल गैल। अर्थात खलक मतलब कि पूरे संसार की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है छत्रपति शिवाजी की सेना का प्रभाव दिखाई दे रहा है। हर कोई, पूरा संसार जो है वो उससे विद्यमान होकर उस सेना को देखकर जो है कप कपा रहा है। इस तरह की स्थिति जो है वो बढ़ रही है कि ऐल फैल खैल फैल गलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल पे सैल उजरत है। और गजन का मतलब ये होता है हाथी। गजन का मतलब होता है हाथी, अर्थात हाथी इतने हैं उस सेना में कि आज की वो आपस में जब हाथी टकरा रहे हैं, हाथियों की संख्या उस सेना में अधिक है, और जब हाथी जो है आपस में टकरा रहे हैं तो जो पृथ्वी पर जो पर्वत हैं वह भी उछल उछल के गिर रहे हैं, अलग अलग तरह से गिर रहे हैं। हाथी इतने जबरदस्त तरीके से टकरा रहे हैं कि पर्वत के पर्वत जो है वो उनके जा रहे हैं। भूषण बनत नाद बिहद नगारण के नदी नद मद गैबरण के हलत है। ऐल बैल कैल फैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल पे सैल उछलत है। सैल मतलब कि पर्वत उतरते जा रहे हैं।
भूषण भरतनाथ बिहर नगारण के नृद मद गैवरण के लत है एल बैल गैल फैल कलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल पे सैल सुत है तारा तरनी सो दूरी दारा में लगत जिमी तारा तरनी सो दूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वार ये औरत है। अर्थात जो ये पृथ्वी पर तारे हैं, आसमान जो है वो आसमान जो है वो तारा वो जो पूरा चंद्रमा जो है, चंद्रमा और सूरज जो है इतनी धूल उस सेना की वजह से उड़ रही है कि वो जो आसमान में चंद्रमा और सूरज है वो तारों के समान दिखाई दे रहे हैं। तारा तरनी सो दूरी दारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वारी औरत है। और चंद्रमा और सूर्य जो है वो तारे के समान प्रतीत हो रहे हैं। और जो पृथ्वी पर समुद्र है, जो पृथ्वी पर समुद्र है वो इस प्रकार से डोल रहा है क्योंकि शत्रु की सेना इतनी अधिक है, जिसकी संख्या इतनी अधिक है कि वो इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि जैसे थाली में रखा जो पारा होता है ना, वो जिस किस प्रकार से डुलता है उसी प्रकार पृथ्वी पर जो समुद्र है वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है उस पारे के समान। हालांकि इस कविता में अतिशयोक्ति की भरमार है। भूषण कवि ने छत्रपति शिवाजी की सेना की जो है प्रशंसा इतनी अधिक करती है कि वो अतिशयोक्ति न होकर सब झूठ प्रतीत होता है, लेकिन इनके जो शब्द हैं, इन्होंने जिस प्रकार से सब भंडार और जिस तरह से शब्दों का संयोजन इस कविता में किया है वो हमें आकर्षित करता है। ये थे कवि भूषण कक्षा 12 की जो कविता है, ये छंद है वो बहुत ही अति प्रशंसनीय और आकर्षित करने वाला है। धन्यवाद।